वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश एसएससी सीजीएल 2020 के टॉपिक एंटोनिम्स को आज कवर अप करने जा रही हूँ। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज द टिप्स एंड द ट्रिक्स फॉर द एंटोनिम्स विल बी फॉलोड इन द वीडियोज ओनली। एंटोनिम्स एक बहुत वाइड टॉपिक है। एंटोनिम्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विलोम शब्द, मतलब कि किसी का उल्टा भाव बताना, और इंग्लिश में ऑपोजिट्स बोलते हैं। तो एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा है एसएससी एग्जाम्स में, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू बी ट्रैक डाउन। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप इसको लर्न ना कर सके, इट्स जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और इसके जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छी तरीके से समझना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है जो कि मैच करेगा एक एंटोनिम से। So beginning with the class of the words of antonyms. Antonyms words को पहले समझ लेते हैं। अगर आपने हमारी previous videos of synonyms देखी हैं तो आपके लिए antonyms बहुत easily learnable हो जाएंगे, because if you know the synonyms that means आपको antonyms बहुत easily आ जाएंगे, क्योंकि antonyms होते ही उल्टे शब्द और synonyms क्या होते हैं? Similar meanings, कि सेम एक जैसे शब्द हो, किसी एक वर्ड के सिमिलर मीनिंग होना। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस को आप चीयरफुलनेस भी बोल सकते हैं, लाइवलीनेस भी बोल सकते हैं, या आप उसको एंथुसियास्टिक वे में भी बोल सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हैप्पीली के। वेयरएज अगर हम हैप्पीनेस का जस्ट ऑपोजिट लेते हैं तो उसका हो जाएगा सैडनेस या ग्रीफ या मोरॉस। द वर्ड्स आर वेरिएशंस। अब आपके एग्जाम्स पेपर में कौन सा वर्ड आता है, दैट इज द पर्टिकुलर थिंग। तो आपको उतने ही शब्द लर्न करने हैं जितने कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इंक्रीज कर सके, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच कैन बी कम अक्रॉस। और इंग्लिश तब इम्प्रोवाइज्ड होती है, मैंने बहुत बार बताया है, जब आप उसको डेली बेसिस में यूज में लाते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में लाते हैं। जब तक आप अपनी कन्वर्सेशन में इसको नहीं लाएंगे, आप अपनी इंग्लिश में इंक्रीमेंट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं ला पाएंगे। सो बिगिन विद द चैप्टर ऑफ एंटोनिम्स। वी विल लुक ऑन टू द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड फॉर द एंटोनिम्स टुडे इज अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन के अंदर ही ब्रेक करिए वर्ड को, यू विल गेट द वर्ड बैन, मतलब कि कोई चीज अवरोध है, रोकी जा रही है। टू स्टॉप, टू स्टॉप, अवरोध कर रहे हैं हम लोग, किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, किसी चीज को बंद कर रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं। तो यहां पर अबैंडन है, ए है, मतलब कि इसके साथ क्या लग रहा है? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स एड ऑन हो रहा है, ए, द सिंगल वॉवल दैट इज ए विच इज बीइंग एडेड टू द वर्ड अबैंडन, वो अबैंडन के साथ जुड़ रहा है। तो ये उसका जस्ट रिवर्सिबल बैन मतलब होता है किसी को क्या करना, मैंने कहा था स्टॉप करना, बट इसका मतलब होता है किसी को लीव आउट कर देना, अबैंडन कर देना, छोड़ देना। क्या कहते हैं इसको? टू लीव आउट करना, टू लीव, किसी को हम छोड़ देते हैं। ये हमारा इसका एक मीनिंग है। अब इसके अपोजिट में देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कौन सा वर्ड सुटेबल होता है। सो वी मूव ऑन टू द ऑप्शंस दैट आर 4 ऑप्शंस ऑफ इट। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा retain. The second option will be deny. The third option is blame. And your fourth option is respect. रिवर्सिबल में चलेंगे, ऑपोजिट पढ़ रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कि
डी वाले फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं कि ये इसके मीनिंग का अपोजिट है कि नहीं है वर्ड का, हमारे अबैंडन का। रिस्पेक्ट, द फर्स्ट वर्ड इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब किसी को हमें इज्जत देनी है, तो ये वर्ड इसके साथ मैच नहीं कर रहा, बिकॉज हमारा राइट मीनिंग क्या है? टू लीव, किसी को लीव कर देना, किसी को छोड़ देना। अबैंडन का मतलब ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है कि हम किसी पे लांछन लगाते हैं, किसी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उस पर ब्लेम करते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं कि यू आर रेस्ट्रिकेटेड, मतलब कि इसको हम ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम इसका दोष लगाना होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इसके अपोजिट पे नहीं आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनाई? डिनाई पे हम लोग करेंगे, डिनाई का मतलब होता है किसी को मना कर देना, बिल्कुल ही जस्ट इग्नोर ऑफ, कि हमें वो काम नहीं करना है, जस्ट डिनाई ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, तो वो काम हमें नहीं करना है, मना कर देना है। एंड रिटेन जो है, रिटेन मतलब होता है छोड़ देने का जस्ट उल्टा, किसी को पकड़ लेना, बनाए रखना, किसी के साथ मजबूती बनाए रखना, मजबूती को बनाए रखना, को बनाए रखना। What does mean? मजबूती को बनाए रखना, तो इट्स जस्ट द ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो रहा है। रिटेन, रिटेन मतलब कि किसी के साथ हमें उसको बनाए रखना है, दैट इज वी आर रिस्ट्रेन्ड। इसका एक और वर्ड आता है रिस्ट्रेन्ड कर लेना, रिस्ट्रेन्ड। स्ट्रेन का मतलब होता है, सिर्फ हमें स्ट्रेन का अगर मतलब बोलो तो स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को छानना, बट उसको री करना, मतलब कि इसको छानने से बचाना, उसको लीव ऑफ से ख़त्म करने से पहले बचा लेना, तो री। री मैंने हर बहुत बार बताया है, री इज़ अ वर्ड फॉर किसी चीज़ को रिपीटेडली कर देना, एक तरह से उपज किसको कहते हैं ना, बचा लेना, उसको बचाव बनाना। रिस्ट्रेन का मतलब यहाँ पर होगा। इसका एक और वर्ड हो सकता है अपोजिट में, कॉन्स्ट्रेंट। This is also the word which can be suitable for the opposite of abandon. Abandon के opposite के लिए हम लोग restrain को भी use कर सकते हैं, constraint को भी use कर सकते हैं, and we can also use the word as retain. Retain को भी use कर सकते हैं। Retain मतलब कि किसी को हमने अपने साथ बनाए रखा है, we are holding it, उसको हम hold कर रहे हैं, ये भी एक इसका meaning हो सकता है। holding on, hold on करना, किसी चीज़ को पकड़ बनाए रखना। छोड़ देना इज टू जस्ट लीव ऑफ, टू रन ऑफ, किसी को छोड़ दिया हमने। टू एग्जिट ऑफ, अबैंडन कर देना, किसी चीज़ का ख़त्म कर देना, किसी प्रथा को ख़त्म कर देना, या किसी एक कहते हैं ना बुरी आदत को ख़त्म कर देना, तो अबैंडन करें, हम उसको छोड़ दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, और मेरे साथ साथ आप लोग इन सब चीज़ों को प्लीज़ लिखते रहिए। आई थिंक बोर्ड इज़ क्लियर टू यू कि बोर्ड में क्या क्या लिखा जा रहा है। और सेकेंड वर्ड की ओर मूव करते हैं, because there are various words which you have to learn it, but by understanding. कोई ट्रिक्स पे ये नहीं होता कि abandon का मतलब सिर्फ retain ही होएगा, अपोजिट यही होएगा, या constrain ही होगा, until and unless you are not using it. सेकेंड वर्ड की मूव ऑन करते हैं हम लोग, एंड सेकेंड वर्ड हमारी वोकैबुलरी में एक और इंक्रीजिंग लेवल बनाएगा। तो सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? agile. What does this word agile means? हमारा ये वर्ड agile क्या कह रहा है, हमको किस बारे में बता रहा है? agile का मतलब होता है that you are very swift, you are very prompt, तुरंत किसी चीज़ को करना, या चुस्ती वाला फॉर्म जिसको कहते हैं, swift है आप, you are very prompt in your action. This word implies that you are very prompt, you are very swift, you are not lazy, you are not lethargy. आप लेजी नहीं है यहाँ पर, तो मतलब कि आपको यहाँ पर आ जाएगा हिंदी में मीनिंग चुस्त होना, किसी चीज़ का चुस्तीलापन, या एक्टिवनेस भी बोल सकते हैं इसमें हम लोग इसको, कि एक्टिव हो जाना, किसी का एक्टिवली परफॉर्मिंग करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना किसी कंपटीशन में। ऑप्शंस की ओर मूव करते हैं, ऑपोजिट इसका ढूंढते हैं। हिंदी में आपको पल्ला लग रहा है कि चुस्त का सुस्त होएगा, तो इंग्लिश में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। So the first word is hostile. The second option to the word is denial. The third option to the word is false.
And the fourth option of the word is lethargic. हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? What is the option to the meaning? हॉस्टाइल का मीनिंग क्या रहता है? हॉस्टालिटी इज दैट पर्टिकुलर वर्ड विच इज रेफरिंग टू एन एनिमी. हम लोग किसी दुश्मन के लिए यूज करते हैं हॉस्टालिटी. शत्रुतापूर्ण मतलब कि हमने हॉस्टालिटी में किसी से कॉन्वर्सेशन करी, दैट वी टॉक्ड एज इफ ही और शी वॉज माई एनिमी. हमने उससे कैसे बात करी? हमने उससे शत्रुतापूर्वक बात करी, कि शत्रुतापूर्ण वाली फीलिंग थी हमारे अंदर. सो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन. हॉस्टालिटी मीन्स शत्रुता, एनिमिटी. ओके, व्हाट डज दैट मीन्स? एनिमिटी. इज इट मैचिंग विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एजाइल? क्या ये मैच कर रहा है? नो, नॉट एट ऑल. नहीं मैच कर रहा हमारे वर्ड एजाइल से. व्हाट इज द मीनिंग टू द वर्ड डिनाइल? डिनाइल का मतलब क्या है? डिनाइल. इट्स सिंपल कि हम किसी को मना कर दे रहे हैं, रिग्रेट नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं माने, उसको हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करें, डिनाइल करें. डिनाइल का मैंने डिनाई का मीनिंग अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल, दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब डिनाई, उसका मतलब भी क्या था? मना कर देना. यहाँ पे वाई था यूज्ड एज अ सफिक्स, और यहाँ पे डिनाइल हो रहा है यूज्ड, DENIAL. These two are the suffix which are being added to the our main word. Our main word was den. DEN added with Y, deny. DENIEL add हो रहा है, तो भी ये सेम वर्ड आ रहा है कि टू रिग्रेट ऑफ, मना कर देना, इनकार कर देना. किसी को कहते हैं ना, टू नॉट एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल, किसी को प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कर, नॉट एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम लोग, नॉट एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल, या कोई इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना, किसी को इनकार कर देना. अक्सर होता ही है, आप कोई भी मूवीज में देखें तो भी ये चीज़ें आपको देखते हैं, बट यू डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर वर्ड. यू डिनाई एंड डिनाइल हो रहा है, इनकार कर देना इज दैट द वर्ड ऑफ डिनाइल. फॉल्स मतलब कोई गलत चीज, इट्स दैट इज नॉट ट्रुथ. जो सच ना हो, असत्यता, दैट इज रॉन्ग. असत्यता बोलना, नॉट ट्रुथ. नॉट ट्रुथ होना. लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? लेथार्जी मतलब होता है लेजी, लेजी होना. सो अबव 3 जो है वो बिल्कुल भी मैच आउट नहीं करें हमारे वर्ड जो था एजाइल, दैट वाज गिवन टू अस. एजाइल के साथ हमारे मैच आउट ये नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज द राइट ऑप्शन फॉर द वर्ड. ऑपोजिट इसका है एजाइल का लेथार्जिक होना, लेजी होना, एंड वन मोर इट इज क्लमजी होना. किसी चीज़ का क्लमजी होना मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेविली महसूस करता है और आगे मूव ऑन नहीं करता. मतलब कि हिज बॉडी इज नॉट अलाउइंग दैट पर्सन टू मूव ऑन. उसकी बॉडी ही उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब कि उसकी अंदर की इच्छा ही नहीं है. तो वो क्या हुआ? एक तरह से लेजी है, पोटेंशियल्स ही नहीं है, स्टैमिना ही नहीं है उसके अंदर आगे बढ़ने का. तो व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी कॉल्ड एज क्लमजी. उनको भी बोलते हैं लेथार्जी. लेजी इज नॉट जस्ट अ बिहेवियर दैट यू आर यॉर्निंग, आप सिर्फ यॉर्न कर रहे हो, मुझे नींद आ रही है, आई कांट डू दिस वर्क, ऐसा नहीं होता है. लेथार्जी एंड लेजी में ये भी है कि यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट वर्क, आपकी इच्छा भी नहीं है. सो यू आर अ लेजी पर्सन इन दैट केस ऑल्सो, कि आप अपने आप को आलस के अंतर्गत ले रहे हैं, कि आपके अंदर आलस वाली भावना है या आलस वाला स्वभाव है, ये भी इसके अंदर आता है. आई थिंक यू आर क्लियर विद द वर्ड एजाइल. न्यू वर्ड की मूव करते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए. एंड द वर्ड्स विच आर नॉट द राइट ऑपोजिट टू द वर्ड, जिसका एंटोनियम नहीं है, इज नॉट दैट यू आर नॉट सपोज टू लर्न. उनके बारे में समझिए, बिकॉज दे कैन बी कम अक्रॉस इन एनी ऑफ योर इंग्लिश पैराग्राफ्स में भी आ सकते हैं और एनी ऑफ द सेंटेंसेस में भी आपको आ सकते हैं. सो यू कैन रिलेट टू इट, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो. ओके, सो प्लीज डू लर्न दोज ऑल्सो विच आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इट. थर्ड एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं एंड लर्न करते हैं कि न्यू वर्ड हमको अपनी डिक्शनरी का क्या इंक्रीमेंट दे रहा है ऑफ ओपोनेंस. ऑपोजिट का एक नया वर्ड ले लेते हैं
And the third word is amuse. What the third word is? Amuse. Option से भी जाएंगे. Amuse हमने बहुत बार यूज करा हुआ वर्ड है, और इसमें हम ये भी बता दें दैट इज किसी चीज के लिए मन बहलाने को हम लोग अम्यूज बोलते हैं. मतलब कि हमें कोई चीज एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, कोई चीज को हम एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. वी वॉन्ट टू रियली रिक्रिएट सेल्फ, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कराने के लिए वी यूज अम्यूजमेंट. इस वर्ड को हम लोग अम्यूज बोलते हैं कि अपने मन बहलाने के लिए. अम्यूजमेंट थिंग्स या अम्यूजमेंट पार्क. To have a change in your daily routine, we usually take our children to amusement park. Amuse के साथ जब amusement suffix जुड़ जाता है, amusement, ment जुड़ रहा है, that is your what proper word है. ये इसके साथ ment जुड़े तो amusement बन जाता है ये. And we usually say that कि हम amusement park में जा रहे हैं for our enjoyment, for our refreshment के लिए हम जा रहे हैं. मतलब कि मन बहलाने को, रिफ्रेशमेंट करने के लिए, रिफ्रेशिंग आवरसेल्फ टू मेक आवर मोर सेल्फ एनर्जेटिक. अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, हिंदी में जिसको मैं बोलूँगी मन बहलाना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बी रिफ्रेशिंग करना. व्हाट इज दैट गुड फॉर आवर हेल्थ, जिसको हम लोग कहेंगे क्रिएटिविटी करना, एनर्जेटाइज करना. ओके, इसमें हम लोग एनर्जेटाइज भी बोल सकते हैं. किसी को हम एनर्जी लेवल को एनर्जाइज करना, किसी की एनर्जी को लेवल को इंक्रीज करना. टू हैव अ चेंज फ्रॉम द डेली रूटीन. तो इसका रेफरेंस विद सेंटेंस कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट कि वो पार्क से है तो पार्क से रिलेटेड हो गया, अम्यूजमेंट सिर्फ एक पार्क या किसी प्लेस से ही होएगा. इट्स नॉट दैट. अम्यूज का मतलब, अगर हम मेन वर्ड पे आएंगे, टू हैव अ चेंज फ्रॉम द डेली रूटीन. अम्यूज का मतलब होता है कि हमने कोई, अम्यूज कैन बी अ मूवी ऑल्सो, कि आपने अपने मूवी के लिए, अपनी मूवी को देखने के लिए अपने आप में चेंज लाया. दैट मीन्स यू आर टेकिंग योर थिंकिंग लेवल टू अनदर. आपका मन फ्रस्ट्रेशन में एंड यू हैव वॉच्ड अ मूवी, सो यू आर अम्यूजिंग योर सेल्फ. दैट मीन्स यू आर यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट या मूवी फॉर मेकिंग योर हार्ट फैसिनेटिंग. मतलब कि अपने दिल को खुश करने के लिए आपने उस चीज़ को यूज़ किया, अम्यूज़ किया. इसके ऑपोजिट्स में जाते हैं. 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं आप इसके राइट ऑप्शन तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते. मन बहलाना है, याद रखिए मन बहलाना है, तो इसका उल्टा क्या होएगा. द फर्स्ट ऑप्शन टू द वर्ड इज A, B, C, D. And move on to the 4 of the options. First options है freedom, reveal. The third option is bore, and the fourth option is criticism. Amuse मन बहलाने को बोल रहे हैं. फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब होता है किसी को लिबर्टी देना, किसी को आज़ादी देना. क्या ये इसका राइट ऑपोजिट हो रहा है? नो. रिवील करना मतलब क्या होता है? रिवील मीन्स किसी को दिखाना, दैट आई हैव रिवील्ड आउट योर ट्रुथ इन द सोसाइटी. मैंने तुम्हारा सच सबको दिखा दिया है. रिवील करना, किसी की सीक्रेट्स को आउट करना. तो रिवील तो बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं करा, लीव इट आउट. लेट्स मूव ऑन द डी ऑप्शन, क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना. मतलब कि क्रिटिसिज्म इज अ सेंस किसी की हम आलोचना कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? आलोचना. मतलब कि उसके साथ हमें उसकी बात जब नहीं पसंद आई तो हम उसकी आलोचना करते हैं. ये हम लोग अक्सर देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में भी, जब जाते हैं आलोचना होती है. एक दूसरी पार्टी के वाकई करती है, अपोनेंट पार्टीज. रूलिंग पार्टी करती है, रूलिंग पार्टी अपोनेंट पार्टी करती है. सो आलोचना होती है, क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे की स्टेटमेंट्स को, एक दूसरे के वाक्य को. तो क्रिटिसिज्म इज आलोचना. तो वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा हमारे वर्ड अम्यूज से. सो द वर्ड विच इज गोइंग टू बी मैच, विच विल बिकम द ऑपोजिट. क्या है वो शब्द जो अपोजिट बन रहा है अम्यूज का? वो क्या है? बोर.
बोर मतलब क्या होता है, किसी को उबा देना, किसी को बोर कर देना, उसको फ्रस्ट्रेट कर देना, अरे भैया इतना ज़्यादा बोलता है, इतना टॉकेटिव है, ये है वो है, मतलब कि उसकी स्टोरी में अपनी लाइकिंग को ही ना डालना, अपने इंटरेस्ट को ना डालना। यू आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन दैट टॉक फॉर पर्सन। बोर का मतलब कि ना उबा देना, किसी को कहते हैं ना कि हमको किसी ने उबा दिया। दैट स्टोरी ऑफ द मूवी ऑल्सो वॉज नॉट दैट गुड, इट वॉज टू बोरिंग मूवी, वेस्ट ऑफ मनी हुई हमारी। तो ये उसका राइट वर्ड हो गए। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम लोग यूजुअली अपनी लाइफ में डे टू डे जब हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो उनको यूज अप कर सकते हैं। ओके, तो बोर इज द मीनिंग, BORE। आई थिंक यू वर नॉट क्लियर विद द वर्ड आर, अल्फाबेट आर नहीं क्लियर हो रहा होगा। इट्स अ बोर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अपोजिट क्या हुआ, बोर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एंटोनिम्स। दैट इज द राइट वर्ड विच आई कुड से वुड बी बॉसी। फोर्थ वर्ड हमारा क्या है, बॉसी। अब बॉसी का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज ऑपोजिट पे जाने से पहले हमें उसके मीनिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉसी? बॉसी का मतलब होता है जैसे कि बॉस, बॉस का एक आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन करते हैं ना कि वो बहुत डोमिनेटिंग होता है, वो बहुत एरिस्टोक्रेटिक होता है, धौस वाला होता है, अपनी बात ही मनवाता है, ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। सो दैट इज द ओनली मीनिंग दैट आई कुड से टू ऑफ बॉसी। बॉस के साथ हमारा वाई सफिक्स जो है एडअप हो रहा है एंड दैट इज ब्रिंगिंग द न्यू वर्ड बॉसी, जिसका मीनिंग होता है डोमिनेटिंग होना, ऑटोक्रेटिक होना या रूलिंग ऑफ होना, धौंस देना किसी को, धौंस देना किसी को, टू रूल ऑफ, पावर ऑफ करना। इसके ऑप्शंस के मूव ऑन करते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट दिया हुआ है हमारे को इसका जेंटल, सेकेंड ऑप्शन हमारा है रिलीज, थर्ड इज मिराकल, द फोर्थ ऑप्शन इज कॉवर्डाइज। What is meant by meaning the word gentle and release, miracle and cowardice? हम लोग ऑपोजिट मूव में करते हैं। cowardice का मतलब होता है कि ब्रेव, कोई चीज साहसी से करना, साहस से होकर करना, cowardice हो गया। तो दिस इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड bossy। ये इसके साथ जा सकता है वर्ड, इसके सिमिलर हो सकता है, पर इसके अपोजिट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो कट इट ऑफ। मिराकल मतलब होता है कोई चीज अद्भुत या कोई चीज ऐसी अद्वितीय हो जाना जो हमारे को बिल्कुल भी बिलीव में नहीं था, दैट इज अ मिराकल। कहते हैं गॉड की जब भी ब्लेसिंग्स होती है वो मिराकल की तरह होती है। तो मिराकल वो चीज होती है दैट इज अनबिलीवेबल, जो हमको बिलीव नहीं होती, आप विश्वसनीय जिसको कह सकते हैं, जो हमारे पास नहीं होती है। रिलीज मतलब किसी को छोड़ देना, छुटकारा पाना, रिलीज करना। So the 3 B, C, D option are not at all the opposite of the word bossy के वो opposite नहीं जा रहे हैं। So the fourth option that is gentle मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वभाव में सरल होना, gentle होना, polite होना। इसका कौन है वर्ड हम देख सकते हैं कि वो polite भी है, कि विनम्रता जिसको कहते हैं भाव होना, mild होना भी हो सकता है, mild, soft spoken person। then it's again the new word हम इसमें ऐड कर देते हैं कि nice होना। so these are the opposite of the word bossy, जो कि dominating nature के होते हैं। उनके just opposite कौन कौन से हम लोग word यूज कर सकते हैं, polite है, mild है, soft है and nice है। so this is the right option to the word bossy। ये एक right option है the word bossy का। so let's move on to the new example and learn more about antonyms, because antonyms बहुत wide topic है। and before moving on, let's note down. First of all, please note down side by side, because these will be very useful when you will be revising out. बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारी कॉपीज भर रही हैं, आप इतने एग्जाम्पल्स करा रही है, थैंक यू फॉर दैट। एंड प्लीज़ कॉपीज से ज़्यादा अपने दिमाग में इनको स्टोर अप करिए, बिकॉज योर नोटबुक से ज़्यादा आपके दिमाग में जितने वर्ड स्टोर रहेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स स्कोर अप होंगे। तो द फिफ्थ ऑप्शन इज कॉम्यूफ्लेज।
द फिफ्थ वर्ड क्या है? इट्स कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द वर्ड कैम्यूफ्लेज मीन्स? कैम्यूफ्लेज मीन्स दैट टू हाइड आउट, किसी चीज का छिप जाना, टू हाइड। अब हमें जब मीनिंग पता चल जाता है वर्ड का तो हमें उसका एंटोनियम निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज द वर्ड विच फील्स अस कॉम्प्लिकेटेड, जो हमको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करें, इसका मीनिंग, इसका अर्थ कोई बता दे, तो जब आपको अर्थ पता चल गया तब आप क्या करेंगे? बहुत ईजिली इसके अपोजिट को ऑप्शंस में से ढूंढ निकालेंगे। तो हाइड करना, किसी चीज को छिपाना, तो छिपाने का मतलब कि उल्टा क्या हो जाएगा? दिखाना, टू शो ऑफ, किसी चीज को रिवील कर रहे हैं हम लोग। सो द वर्ड इज, ऑप्शंस में जाते हैं, इसके राइट ऑप्शंस की ओर मूव करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूमेन, द सेकेंड ऑप्शन इज नेव, द थर्ड ऑप्शन इज इनेप्ट, and the fourth option is reveal. Inept, name and humane and reveal, इन सब के मीनिंग्स को पहले अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन राइट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, ह्यूमन इसमें वर्ड आ रहा है, मतलब कि ह्यूमैनिटी से मतलब कुछ रिलेटेड है, कोई चीज इंसानियत से आ रही है, तो हमारा ह्यूमेन का मतलब क्या हो जाएगा कि ह्यूमैनिटी तब आती है जब हम किसी को इंसानियत करते हैं, हमारे अंदर काइंडनेस होती है, हमारे अंदर दयालु होता है। तो ह्यूमैनिटी इज नॉट द राइट ऑप्शन, ये इसका जस्ट अपोजिट नहीं हो रहा है, ह्यूमैनिटी नहीं होएगा, उसका मतलब होता है काइंडनेस या दयालु। नेव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेव? नेव मतलब होता है कि भोला, मतलब कि द पर्सन हु इज वेरी सिंपल, हु इज अनअवेयर ऑफ द ट्रिक्स, जो भी ट्रिक्स एंड टैक्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में उसको नहीं मालूम होता, जो बिल्कुल बहुत भोला होता है, जो बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी में होता है। ही इज़ अनअवेयर ऑफ द ट्रिक्स, जो चालाकियाँ या क्लेवरनेस हमारी सोसाइटी में हो रही है उनके बारे में उसको नहीं मालूम होता। नेव को छोड़ देते हैं, इनेप्ट पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेप्ट? इनेप्ट हम लोग किसको बोलते हैं? इनेप्ट इज द वर्ड यूज फॉर कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है, दैट इज यू आर केपेबल या यू आर एबल, सक्षम है आप किसी काम को करने के। इनेप्ट दैट इज यू हैव द पोटेंशियल्स टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, इनेप्ट है आप। एंड द फोर्थ वर्ड इज रिवील, किसी को दिखावा करना, शो ऑफ करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना है मुझसे। So what is the right option of it? Reveal, inept, name और humane. What is the right option? The right option आपका इसके लिए आता है reveal, जो इसका just opposite है दिखावा करना। Hide out मतलब छुपाना, और यहाँ पर हमारा इसका मीनिंग हो रहा था छुपाना, hide out का, और यहाँ पर इसका just opposite क्या आ रहा है? दिखावा करना, to show off। साथ साथ नोट करते जाइए and keep it closely with yourself. Next word की ओर move on करते हैं। I'm explaining the other three also because they can be useful to you or they can come in any form in your English exams. वो आपके किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से जरूर आ सकते हैं। So कोई वर्ड वेस्टेज नहीं है and कोई एक्सप्लेनेशन उसकी सुनने वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। They will give you new innovations to learn new more words. Okay. 6 एग्जाम्पल की ओर आते हैं। 6 एग्जाम्पल क्या कहते हैं? जेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्ट? जेस्ट किसको बोलते हैं हम लोग? जेस्ट होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, टू मेक अ जोक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, वी आर मेकिंग जोक, जोक करना, मजाक करना किसी का, तो ये उसका पर्टिकुलर मीनिंग है। अब मजाक का जस्ट उल्टा क्या होगा कि गंभीर हो जाना, सीरियस हो जाना किसी चीज को लेके। तो इसके ऑपोजिट वर्ड को फाइंड आउट करते अपने 4 ऑप्शंस में से जो हमको इसमें अब बताए जाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन, द सेकेंड, द थर्ड एंड द फोर्थ।
द फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या जा रहा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है हार्श. द सेकेंड ऑप्शन इज डिजायर. द थर्ड ऑप्शन इज cheerful. And the fourth option to the word is seriousness. Seriousness. फर्स्ट ऑप्शन हार्श. हार्श मतलब होता है कोई चीज हमारी बहुत हार्ड है, कठोर होना, तो वो इसका ऑपोजिट बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं. डिजायर, इच्छा, हमारी विशेज, वो है इसका ऑपोजिट? नहीं है. थर्ड है cheerful. ये वर्ड मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस वर्ड. cheerful का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पीली होना, लाइवलीनेस होना. तो दिस दैट ऑल मैचेस विद द वर्ड. जेस्ट का अपोजिट नहीं होता. जेस्ट का अपोजिट है सीरियसनेस होना, किसी को गंभीरता से लेना, सीरियस होना या सोबरनेस होना. सोबरनेस भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनली बोल सकते हैं, ग्रेविटियस होना. ये भी आप इसको बोल सकते हैं कि किसी चीज की ग्रेविटियस होना, ग्रेविटी होना, गंभीरता होना. तो उस पर्टिकुलर वर्ड को भी हम लोग यूज्ड अप कर सकते हैं एज एन करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ जेस्ट. जेस्ट का तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जेस्ट का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सीरियसनेस, सोबरनेस एंड ग्रेविटियस. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं और न्यू वर्ड को लर्न आउट करते हैं. द न्यू वर्ड इज व्हाट? न्यू वर्ड है हमारा ऑब्लिगेट. व्हाट इज द न्यू वर्ड? ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट हमारा 7th वर्ड है आज की क्लास का. एंड व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स? ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी को टाई अप करना, ऑब्लिगेट करना, मतलब कि किसी के साथ अपने आप को बाध्य करना, बांधना, टाई अप करना, ऑब्लिगेटरी करना, किसी को अपने साथ होल्ड ऑन करके रखना. टाई अप, आप किसी को टाई करोगे, किसी के साथ पकड़ बना के रखोगे, तो ये इसका मीनिंग हुआ. सो इसके ऑप्शंस की ओर मूव करते हैं, बट बिफोर दैट उसके मीनिंग को हम लिख लेते हैं. दैट इज टाई अप करना. जैसे बॉन्ड्स के बीच में टाई अप होता है या कंट्रीज किसी डॉक्यूमेंट को टाई अप करती है, ऑब्लिगेट करती है ईच अदर, तो वहीं पर ये फॉर्मल वर्ड्स यूज्ड अप होते हैं. दैट इज ऑब्लिगेट. तो परेशान मत होइए, इसका भी मीनिंग निकलेगा, इसका भी अपोजिट्स निकलेंगे एंड हम लोग इसके ऊपर मूव करेंगे. टाई अप, बाध्य करना किसी को, या डॉक्यूमेंट्री मतलब कि होल्ड ऑन करना किसी का, किसी के साथ डील अप करना, डील अप करना भी हो सकता है इसका. सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस ऑफ ऑब्लिगेट एंड फाइंड आउट द राइट ऑपोजिट. एंटोनिम इसका निकालते हैं. फ्लेक्सिबल इसका फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन इसका हम्बल है. थर्ड ऑप्शन इसका है रेप्यूटेटेड. एंड द फोर्थ ऑप्शन टू द वर्ड इज let off. let off. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लचीलापन होता है, जो ज्यादा हार्ड नहीं होता, सरल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मूव कर सकता है. इज नॉट एट ऑल द राइट ऑप्शन. इसका अपोजिट ये नहीं हो रहा है. हम्बल मतलब कि पोलाइट होना, किसी के साथ बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना. रेपिटेड बोलते हैं कोई फेमस चीज को. रेपिटेड की जगह फेमस भी आ सकता है आपके एग्जाम में बच्चों. रेपिटेड का मतलब क्या हुआ? फेमस होना, बहुत ज्यादा किसी की हायर अथॉरिटी है, बहुत फेमस है, उसका कोई डिग्निफाइड नेम है, नेम एंड फेम दोनों है, तो रेपिटेड पर्सनालिटीज के लिए यूज्ड अप होता है मेनली वर्ड. एंड द लेट ऑफ का मतलब, फोर्थ ऑप्शन में हम लोग आ रहे हैं. लेट ऑफ का मतलब क्या होएगा? लेट ऑफ मतलब कि किसी को मुक्त कर देना, छोड़ देना, फ्री ऑफ करना.
मुक्त कर रहे हैं हम लोग, छोड़ दे रहे हैं। सो व्हाट वुड बी द ऑपोजिट, ये है किसी को हमने, बाध्य को हमने इसके मूव ऑन कर दिया है, किसी को हमने इसको छोड़ दिया है, तो मुक्त को राइट ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, डी वाला, लेट ऑफ, फ्री ऑफ। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव आउट करते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए बिकॉज इट्स रियली टू बी कॉपी डाउन इन योर रजिस्टर। 8th वर्ड की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। सिनोनिम्स याद होते हैं, सिनोनिम्स के बारे में पता होता है तो एंटोनिम्स बहुत ईजिली होते हैं, और अगर एंटोनिम्स भी पता होते तो सिनोनिम्स फाइंड करना बहुत ईजिली होता है। जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक ऑफ द इंग्लिश। ट्रिक में सबसे पहली चीज़ है कि यू शुड हैव अ प्रोनाउंसिएशन। आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे कि सफिक्स ऐड हो रहा है, प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। 8th वर्ड की ओर मूव करते हैं एंड द 8th वर्ड इज मोरॉस, MOROSE। मोरॉस का मीनिंग क्या होता है? मोरॉस का मीनिंग होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हैप्पी नहीं है, नॉट हैप्पी। दैट मीन्स वो क्या है, सैड है। नॉट हैप्पी, नॉट चीयरफुल भी हो सकता है, या लेस एंथुसियास्टिक भी हो सकता है। नॉट हैप्पी, नॉट चीयरफुल, नॉट चीयरफुल भी हो सकता है। नॉट एनर्जेटिक भी हो सकता है। यहाँ पे मोरॉस मतलब हो गया उदास होना, सैड होना, उदास। अब हमारे इसके 4 ऑप्शंस पे हम लोग आ रहे हैं, A, B, C एंड D। अब कौन सा बच्चा आज मोरास तो बिल्कुल नहीं है, हैप्पीली पढ़ रहे हैं, एंड हम लोग इसका हैप्पीली वाला एक नया वर्ड ढूंढते हैं एज अ राइट ऑप्शन। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हमारा क्या है इसका? द फर्स्ट ऑप्शन इज नेस्टी। Second option is mellow. The third option to the word is inaccurate. The fourth option is liveliness. या happiness, या बताएंगे थोड़ी देर बाद। नेस्टी के मीनिंग को आते हैं। नेस्टी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमें बुरी लग गई, दैट इज हमें वो फीलिंग में अच्छी नहीं लगी, तो दैट इज नॉट एट ऑल द अपोजिट टू द वर्ड मोरॉस। मेलो मतलब क्या होता है? मेलो में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। मेलो का मतलब होता है मुलायम, सॉफ्ट होना, टू बी वेरी सॉफ्ट होना। इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्यूरेट? इनएक्यूरेट मतलब कि वो चीज़ प्रिसाइज नहीं है, वो चीज़ सही नहीं जा रही है, एक्यूरेसी नहीं है उसकी। क्या नहीं है? एक्यूरेसी नहीं है, इनएक्यूरेट है, सही तरीका नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, उसको सही वे नहीं है। एक्यूरेसी मतलब कि सही मेजरमेंट भी नहीं है उसका। सो दिस इज नॉट द राइट ऑपोजिट टू द वर्ड मोरॉस। द फोर्थ ऑप्शन इज लाइवलीनेस, हैप्पीनेस, दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ वर्ड सैडनेस। उदास होने के उल्टा शब्द क्या है हमारा यहाँ पर? लाइवलीनेस एंड हैप्पीनेस। इसको हम लोग बोल सकते हैं चीयरफुल भी बोल सकते हैं। ओके, चीयरफुल। गॉट इट? द राइट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इज डी ऑप्शन, दैट इज चीयरफुल। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस है, इनमें से हमने राइट वर्ड को टिक किया। न्यू वर्ड की ओर मूव करते हैं and note down all these words along with me. They are very useful and going to come in your SSC exams. 9th word की ओर मूव करते हैं। The 9th word is ominous. Ominous. Ominous का मतलब क्या होता है? What does this word ominous means? Ominous means that particular thing which was not good.
कोई चीज़ हमारे लिए गुड नहीं है, या हम कह सकते हैं कोई चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, या हमारी वो थिंकिंग के ऊपर डेवलप करी कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पे है कि नहीं है। अ नेगेटिव अप्रोच टू योर हैप्पीनेस को हम लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर उस चीज़ की नेगेटिविटी है, दैट इज हमको वो चीज़ अशुभ लग रही है। व्हाट इज दैट? अशुभ होना। ऑमने से मतलब क्या होता है? अशुभ होना, कि वो हमारी थिंकिंग पे नेगेटिविटी है, कि वो हमारी हैप्पीनेस कंप्लीट है, अशुभ प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं। तो इसके अपोजिट पे हम लोग आते हैं और अपने ऑप्शंस में से इसको सर्च आउट करते हैं। अशुभ होना, considering that thing is not to be good, consideration of consideration of not right, कोई चीज़ राइट वे में नहीं हो रही है, कंसिडरिंग कर रहे हैं हम लोग उसको, अशुभ कर रहे हैं राइट वे में या राइट फिलॉसफी में, उसको हम उसकी थिंकिंग पे जा रहे हैं अशुभ की, या हमारे अंदर कोई मैथोलॉजी है, कोई हमारे अंदर मिथ है, मतलब कि एक विश्वास अविश्वास इसको बोलते हैं ना, कि एक झूठ के ऊपर, या हमारे अंदर कोई परंपरागत विडंबना जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये है, मिथ है हमारे अंदर, तो उस चीज़ को बोलो नॉट राइट फिलॉसफी है। द वर्ड इज ऑमनियस। फर्स्ट ऑप्शन द वर्ड इज जेनरस। The B option of the word is the word rage. C options है auspicious. The fourth option of the word is stingy. ये हमारा 4 ऑप्शंस हो गए इस वर्ड के लिए। जेनरस मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा खुले दान में करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जेनरस है, मतलब कि वो बहुत दान पुण्य करता है। ही इज़ वेरी जेनरस बाय हिज हार्ट, मतलब कि उसके अंदर कोई चीज़ को संकोच नहीं होता देने में। जेनरॉसिटी उसको बोलते हैं निसंकोच काम करना, जेनरॉसिटी देना, जेनरसली मतलब कि खुला देना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से भी आगे बढ़कर देना। एनरेज मतलब एंग्री होना, तो वो इसका ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है। स्टिंजी का मतलब क्या होता है? स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, जो पर्सन लाइकली और लाइवली नहीं देना चाहता, कंजूस हम लोग इंग्लिश में स्टिंजी बोलते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ घड़ी, इस शुभ ओकेजन में, इस शुभ टाइम पे। ऑस्पिशियस का मतलब क्या हुआ? शुभ। तो आपको इसका राइट ऑपोजिट मिल गया होगा, दैट इज C1 ऑस्पिशियस। स्टिंजी मतलब कंजूस होना या स्पेंडिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी, स्पेंडिंग लेस, कोई पर्टिकुलर पर्सन स्पेंड लेस करता है। इनरेज मतलब होता है एंग्री होना, एंगर होना। जेनरस मतलब कि क्या बताया मैंने? फुल ऑन, फुल ऑफ हैंड, जिसको हमने एक फ्रेज में पढ़ा था, फुल ऑफ हैंड मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा देता है, फुल ऑफ हैंडी, या अपने फ्री ऑफ करना, किसी को लेट ऑफ करना विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इनटेक, रिटर्न के बिना वो जेनरॉसिटी दिखाता है। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग हो गए ऑप्शंस के, एंड द राइट ऑप्शन वी गॉट इट, दैट वाज ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड क्यों मूव ऑन करते हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एनी ऑफ द वर्ड, डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, because your doubts will only reveal me that you are stunning. और जो बच्चे कमेंट्स भेज रहे हैं, that much thank you to those who are sending me and writing their doubts, because they're very useful for me. They are acting as a boosting energy to me so that I could improvise myself, introspect myself. Why? To give you more and more, to give work hard for your targets. That is 180 plus का जो है आपका, उसके लिए मुझे इम्प्रोवाइज तब मिलता है जब आप अपने कमेंट्स लिखते हैं और उन कमेंट्स से हमारे को फीडबैक्स मिलते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन, लास्ट वर्ड, दैट इज द 10th वर्ड, इज परमिट। लास्ट, परमिट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं, मीनिंग्स भी दिए जा रहे हैं, एंड उनको समझने का एक
टाइम भी दिया जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिट? परमिट होता है किसी को परमिशन देना, ग्रांटिंग एंड अप्रूवल। एक पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं, दैट इज वी आर नॉट मेकिंग यू नॉट, इग्नोरेंस नहीं दे रहे हैं। तो ग्रांट परमिशन, किसी को परमिशन ग्रांट करना, किसी को इजाजत देना, ग्रांट परमिशन, गिविंग अप्रूवल, अ पॉजिटिव अप्रूवल देना उसको, उसकी बात पर मत देना जिसको कहते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन की उसके मूव करते हैं। ए ऑप्शन क्या है इसका? डिसलाइक। सेकेंड ऑप्शन इसका है रिस्क। थर्ड ऑप्शन इसका है फॉरबिड एंड द फोर्थ ऑप्शन इसका है माइजर। फॉरबिड, किसी चीज का फॉरबिड, रिस्क, डिसलाइक एंड माइजर। डिसलाइक मतलब किसी को लाइक ना करना, ना पसंद। रिस्क मतलब होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है कि हमने कोई चीज जोखिम भरी करी है, रिस्क ले रहे हैं, अपनी चांस ले रहे हैं। चांस लेना किसी का, अनअवेयर ऑफ द रिजल्ट, चांस विदाउट हैविंग एनी अवेयरनेस ऑफ द रिजल्ट, विदाउट हैविंग अवेयरनेस ऑफ द रिजल्ट, कि हमें नहीं मालूम क्या रिजल्ट होएगा, हैविंग अवेयरनेस ऑफ द रिजल्ट। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना कर देना, बैन करना। टू रिग्रेट, किसी चीज को मना करना, रिग्रेट कर देना, बंद कर देना, बैन होता है इसका मतलब। एंड द थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है? स्टिंजी। वंस अगेन इट इज कंजूस होना या कम खर्चने वाला। कंजूस है, कम खर्च कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन। अनविलिंगली स्पेंडिंग करना, जिसका मन नहीं कर रहा वो। सो व्हाट इज द राइट ऑपोजिट टू द वर्ड परमिशन? का अपोजिट क्या हो गया? बैन, रिग्रेट करना, मना कर देना। तो ये इसका राइट ऑपोजिट है, सी वाला पार्ट, दैट इज फॉरबिड इज द राइट ऑपोजिट टू द वर्ड परमिट। परमिट को मतलब नॉन परमिशनेबल भी लिख सकते हैं, नॉट परमिटिंग, प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड आएगा प्रोहिबिट। A big thank you to all of them for giving such a devoting time to my class. And before going off my class, I would like to subscribe to my channel and do study hard with my concepts and my revisions of antonyms. जो मैं antonyms से पढ़ा रही हूँ, please go on revising it. Subscribe करिए हमारे चैनल को एंड वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए टू गेट more and more videos in regular and in punctuality.